क्या होते हैं आपके? फंक्शन सर जिसे जैसे डिफाइंड अंडरस्कोर फंक्शन जिसके अंदर हम किसी चीज को कॉल करवाते हैं सर। फंक्शंस क्या होता है? कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि एक बार डिफाइन कर दो तो हम उस कोड को बार बार कॉल करवा सकते हैं। कॉल करवा सकते हैं सर। कोड डिफाइंड क्या था सर? कोड रीयूजेबिलिटी। कोड यूजिबिलिटी। हाँ, रीयूजेबिलिटी यानी एक बार लिखो, राइट वंस और कॉल मल्टीपल टाइम्स। राइट वन कॉल मल्टीपल। पर सर बस जब तक वो सेव होगा जब तक ही होगा ना वो कॉल, फिर डिलीट हो जाएगा ना। और हमेशा रहता है वो कौन वो सा तो हम हमेशा फंक्शन रहता बना। है, कॉल करेंगे तभी कॉल होगा, मेमोरी कंज्यूम नहीं हाँ, करेगा। जब तक कॉल नहीं करेंगे हम, बाकी हम्म वो जो फंक्शन बनाएंगे हम वो सेव हो जाएगा परमानेंटली। हम्म बस उसको जब कॉल करेंगे जहां भी कॉल करेंगे वहीं पर उठा के आ जाएगा। हाँ, वैसा होगा फंक्शन। देखो, जैसे हम डेफ कीवर्ड के थ्रू जो फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन बनाने से पहले हमें डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, यानी कि डेफ कीवर्ड लगाते हैं वो हमारा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। सम लिखा, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी सर आ रही है वो। ओके। सम a इक्वल टू 10 लिया और b इक्वल टू 20 लिया। प्रिंट किया a प्लस b। अब जैसे यहाँ पर लिखा हमने तो हमारा, जैसे अब हमने लिख दिया तो कॉल करूंगा तो ये रन नहीं होगा हमारा। सर इसके नीचे अंडरस्कोर आएगा ना, क्या? डिफाइंड अंडरस्कोर आएगा ना सर इसके। हाँ है, नहीं नहीं वो नहीं आएगा। वैसे वो लगा देते हैं ना सर, वो क्यों लगाते हैं वैसे? डिफाइन अंडरस्कोर का वो तो आपका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तब लगाते हो तो। ओके सर। देखो अभी रन नहीं हुआ ना ये, हम्म, क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया है। अब कॉल करेंगे हम इसको, फंक्शन को, हम्म, फंक्शन कॉलिंग होती है इसको, इसको फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। तो सर देखो 30 आ गया ना, फंक्शन कॉल करने के बाद 30 आएगा हमारा। हाँ जी सर। अब आप इसको एक बार चाहे 10 बार लिखो, 10 बार कॉल कराओ, राइट वंस। देखो राइट वंस यानी कि एक बार लिखो और कॉल लिखो मल्टीपल टाइम। मल्टीपल टाइम, राइट वन कॉल मल्टीपल टाइम इज कॉल्ड फंक्शन। देखो 30 30 30। हाँ जी सर। ठीक है। मल्टीपल टाइम इज कॉल्ड फंक्शन। ओके सर। अब फंक्शंस दो टाइप्स के होते हैं आपके, पहला होता है यूजर डिफाइंड, दूसरा होता है प्री डिफाइंड। अब प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड में क्या होता है, जो जैसे हमने ये सम बनाया ना तो ये हमारा खुद का फंक्शन है, इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड। और प्री यूजर डिफाइंड वो होते हैं जो ऑलरेडी पाइथन में इनबिल्ट फंक्शंस रहते हैं। जो पहले से ही पाइथन ने खुद बना रखे हैं।
हाँ, जैसे आपका प्रिंट हो गया, आईडी हो गया, टाइप हो गया, अच्छा ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके सर। और जो हम बना रहे हैं वो है यूजर यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन भी दो टाइप्स के होते हैं आपके। यूजर भी। यूजर डिफाइंड फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं। ओके सर। पहला कौन सा? पहला होता है आपका पैरामीटराइज, और दूसरा होता है विद पैरामीटराइज। तो ये तो विदाउट पैरामीटराइज है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा और हमने कॉल करवा दिया इसको, क्योंकि जैसे हमने यहाँ कॉल करवाया तो इसको बोलते हैं विदाउट पैरामीटराइज। ठीक है, कॉल करवाया तो 30 आ गया, तो विदाउट पैरामीटराइज। अब पैरामीटराइज विदाउट पैरामीटराइज क्या होता है, देखो समझो। मैंने एक और फंक्शन बनाया सम नाम का। अब जिस वेरिएबल को मैं डिफाइन कर रहा था ना, उस वेरिएबल को मैं उठा के यहाँ रख दूंगा, डिफाइन कर दूंगा a, b। तो ये हो गया पैरामीटराइज फंक्शन। ये विदाउट पैरामीटराइज, ये हो गया पैरामीटराइज फंक्शन। ओके सर। ठीक है, अब मैंने किया प्रिंट a प्लस b। अब मैं जब कॉल करवाऊंगा इसको सम ऑफ 2, 5 7। देखो 7 आ गया ना। हाँ जी सर। अब हम जितनी बार इसको रन करवाएंगे अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं इसमें। अच्छा बस वो ए बी को प्लस कर देगा, बाकी हाँ वैल्यू हमारी मर्जी से होगी जो अभी हम सम के अंदर डालेंगे। हाँ, है हम जो भी डाल सकते हैं फिर इसमें। ओके सर। इसको क्या बोलते हैं सर? पैरामीटराइज फंक्शन। पैरामीटराइज। और जो पहले किया था हमने वो कौन सा था? विदाउट पैरामीटराइज। विदाउट विदाउट पैरामीटराइज, क्योंकि इसमें पैरामीटर कहाँ पास किया हमने, देखो यहाँ पर डायरेक्ट अंदर हाँ लिया ये वैल्यू। समझ गया हर सर। एन टाइम पे उसको खाली प्रिंट किया हमने कॉल करवाते सर वक्त। हम यहाँ कॉल करते वक्त हमें वैल्यू डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या वैल्यू ली यहाँ पर, a, b। इसलिए हमें वैल्यू डालना पड़ रहा है वहां पर। सर हम 3 वैल्यू भी ले सकते थे यहाँ पर। 3 लो, 10 लो, कितनी भी ले सकते हो आप वहाँ। कितनी भी ले सकते हैं। अभी उस पर आगे बताऊंगा मैं ना। देखो ये तो दो दो टाइप से फंक्शन हो गए आपके। हाँ जी। अब जो पैरामीटराइज फंक्शन है ये वाले, अब ये कितने टाइप्स के होते हैं आपके? 5 टाइप्स के होते हैं ये वाले पैरामीटराइज है। पैरामीटराइज फंक्शन। तो पहले पहला यूजर कौन सा होता डिफाइंड है? फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर 2 फंक्शन होते हैं, पैरामीटराइज और विदाउट पैरामीटराइज। और पैरामीटराइज भी कितने टाइप्स के होते हैं आपके? 5 टाइप्स के। और तो पहला होता है आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि जैसे अगर हमने यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, तो आपको भी यहाँ 2 ही करने हैं, क्योंकि आपने यहाँ 2 किए ना। तो 2 ही करना। जैसे आपने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास किए हैं, तो आपको भी यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास करने हैं। आप 4 पास नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पर 2 किए, तो 2, अगर मैंने यहाँ ABC करके 3 लिख दिए और आपने यहाँ 2 ही लिखे कॉल करते वक्त, तो हमें देखो क्या एरर देगा वो। देखो सम मिसिंग 1 रिक्वायर पोजिशनल आर्गुमेंट C, यानी कि एक मिस है एक आर्गुमेंट। A और B की वैल्यू तो ले ली इसने, 2 और 5 ने, बट C की वैल्यू नहीं ली। तो C डिफाइन नहीं किया हमने, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 56, मतलब कुछ भी ले सकते हो आप। 7 कर दिया मैंने, तो C की वैल्यू चली जाएगी। और फिर देखो 7 क्यों दिया उसने मुझे? क्योंकि मैंने यहाँ पर A B दो को बार ही प्लस कर रखा किया, हमने, ए बी प्लस कर रखा है। इस C को भी कर दिया। 14 आ गए। तो इसको क्या बोला जाता है? पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट। ओके सर।
ठीक है। फॉर्मल एक्चुअल, सर ये फॉर्मल एक्चुअल लिख रखा है आपने इसमें, ये भी यही है ना? हाँ फॉर्मल बोल दो, एक्चुअल बोल दो, जैसे ये वाला फ्लो हो गया आपका, फॉर्मल हो गया वाला, हाँ, मैं और जो बहुत हो देर गया से देख रहा, एक्चुअल मुझे हो ये गया। मिल ही नहीं रहा था, मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, वो डॉक्यूमेंट नहीं खोल रखा ना मैंने, इसलिए। हाँ, मैंने डॉक्यूमेंट में देखा ना सर अभी, तो आपने फॉर्मल और एक्चुअल लिख रखा, तो मगर कभी ये हाँ जो, दूसरा हो। नहीं फॉर्मल बोल सकते हो, आर्गुमेंट पास करते हो, लेकिन उनको आर्गुमेंट बोलेंगे ऐसे, तो आर्गुमेंट और पैरामीटर बोलेंगे उसमें। ठीक है सर, है ना? पैरामीटर और आर्गुमेंट। हाँ, तो पहला हो गया हमारा पैरामीटराइज, मतलब वो वाला पोजिशनल आर्गुमेंट वाला, पोजिशनल, हाँ जी सर। है ना। दूसरा होता है आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मैंने लिया डेफ। तो जैसे आपने बना रखी है, ये सारी अच्छी तरह पढ़ के लर्न कर ले सब, तो अच्छा रहेगा ना सर इंटरव्यू के लिए, अच्छे है ना सर ये सारे? बहुत सही रहेगा, वो तो इंटरव्यू के हिसाब से बनाया मैंने वो। बस ये मैं अच्छी तरह कर रहा हूँ सर, स्टार्टिंग से कितनी कर ली मैंने याद ये, हाँ बहुत सही लेकिन रहेगा, कर लेना एक उसको, धीरे धीरे एक कर एक एक, लेना। एक पॉइंट कर रहा हूँ सर मैं, लिख लिख के याद, क्योंकि मुझे ऐसे मिल ही नहीं था ना सर, ज्यादातर थ्योरी का मिला था, ये नहीं था, थ्योरी नहीं थी, मतलब ज्यादातर प्रैक्टिकल का ही था सारा, तो थ्योरी भी हम्म। जरूरी है ना सर, आपने इसमें थ्योरी लिख रखी है, अच्छा है। हर तभी चीज समझ में का आएगी कि वो चीजें क्या कर रही है। अच्छी तरह समझ में आ रही ना सर इससे, और उसका मतलब भी, और ज्यादातर फिर समझाना नहीं आता सर मुझे, बेशक पता है वो बहुत चीज का मुझे पता, पर उसे डिफाइन ही नहीं करना आता मेरे पे, क्योंकि मुझे उसका मीनिंग ही नहीं पता। तो आपने वो खुल के दे रखा है, इसमें लिख रखा है जैसा आपने बताया, ये हम्म आर्गुमेंट का ही था, कौन सा था, फंक्शन का ही था। हम्म वैसे तो पता था मुझे, डिफाइंड किसी चीज को कॉल करना, फिर असली डेफिनेशन ही हुई थी जो आपने बताई बिल्कुल अच्छी तरह। लिखना हो एक बार, रिटर्न वन टाइम पर यूज इन अ मैनी टाइम, जो राइट वन टाइम कॉल राइट मल्टीपल राइट टाइम। राइट वन टाइम, यूज इन मल्टीपल। ऐसे ऐसे इजी लैंग्वेज में भी है सर आपका बहुत। अब देखो, उसके बाद है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या करता है कि जैसे मैंने लिख दिया ए कोमा बी इक्वल टू 10 डाल दिया मैंने यहाँ पर। देखो डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर आप फॉर्मल आर्गुमेंट में डिफाइन करते वक्त कोई वैल्यू को पास कर देते हो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने किया प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है। हम्म, अब जब मैं कॉल करूंगा उसको सब, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू देना पड़ेगा बस यहाँ पर। एक ही 10 दे वैल्यू दिया दूसरी, मैंने, क्योंकि वो पहले से बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट है 10, तो यहाँ से 10 उठा लेगा अपने आप से। हाँ, हम्म। हाँ जी सर, 20 हो जाएगा ये। यहाँ से उठा लेगा तो क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू होगी जो पहले से ही डिफॉल्ट वैल्यू क्या इसमें होगी, तो आपने पहले से फॉर्मल आर्गुमेंट में फॉर्म डिफाइन कर दिया। डिफाइंड कर रखी हो, जो फॉर्मल। ओके सर, आ गया। लो, एक मिनट बस। मैं सोचा मैं जाने में कभी नेट रुक गया हो, नहीं नहीं, मैं बीच में हो जाना है सर। मैं वो खोल रहा था। हाँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं कहा पता नहीं हैंग सा होगा दिखा है। लॉकडाउन नहीं लग रहा सर अभी दिल्ली में?
नहीं लॉकडाउन नहीं लग रहा ना, लॉकडाउन लेकिन चल रहा है धीरे धीरे से। देखो उसके बाद आता है आपका तीसरा आता है जो वो होता है वेरिएबल लेंथ, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। देखो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या करता है आपका कि वो किसके बेस पे लेगा, आपका की और वैल्यू के बेस पे। ओके सर। ठीक है, की और वैल्यू का मतलब होता है आपने की लिखी फिर उसकी वैल्यू भी होना चाहिए वहां पर। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है डेफ शो नाम से, उसमें मैंने दो पास कर दिए, नेम और एज। ठीक है, प्रिंट किया, एफ नेम लिखा है नेम आया, और एज लिखा एज आ जाएगा यहाँ पर। हाँ जी सर। उसके बाद नेम इक्वल टू सेम और एज इक्वल टू 62, यानी कि देखो नेम नेम में गया और वैल्यू वैल्यू में गई, तो उसको बोलते हैं की और वैल्यू के फॉर्मेट में, कीवर्ड वैल्यू फॉर्मेट, कीवर्ड सर। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो मतलब जो हम वैल्यू की में रख रहे हैं उसको उसको प्रिंट करवाना। जैसे हमने नेम एज दिया तो उसका नेम रख दिया सेम और 62, हाँ तो प्रिंट सही भी बोल, यही होगा सर बस। अब तो क्या बोले? प्रिंट भी यही होगा ना सर, सेम हाँ 62 प्रिंट हो जाएगा बस। हाँ प्रिंट यही होगा सेम। देखो नेम सेम और एज 62। 62। देखो अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेम था एज था, अब यहाँ हमने एज और नेम, तो सबसे पहले क्या कर दिया, एज कर दिया और बाद में नेम कर दिया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पर भी नेम और एज कर दोगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एज यहाँ एज कर दिया और यहाँ पर नेम कर दिया, तो भी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वही नेम, सबसे पहले नेम आएगा फिर एज आएगी। देखो इससे मतलब नहीं, आपका कॉल हो रहा है यहाँ पर, मेन थीम यहाँ पे हो रही है, आपका एज गया यहाँ पर उठ के, नेम गया यहाँ पर उठकर, तो हाँ जी उसने सर। पहले नेम को प्रिंट किया, नेम आपका ये हो गया सेम, और एज आपकी क्योंकि मेन तो प्रिंट ही करवा रहा है ना, मेन प्रिंट करवा रहा है, प्रिंट हमें का काम डिफाइन क्या है, करने प्रिंट की डिफाइन। बाकी हम वो आगे पीछे कुछ भी करें, आगे नेम पीछे को कुछ भी कर सकते। प्रिंट को नेम पहले मिल रहा है और फिर एज मिल रही है। अगर हम प्रिंट में चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, है ना सर? मेन वही है हमारा प्रिंट। देखो प्रिंट पे तो होती है सर भी वैल्यू होती है। तो सर हम ये इसमें ऐसे कैसे ले रहे हैं, प्रिंट एफ ये नेम? प्रिंट एफ का मतलब होता है आपका कि वो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग होती है। अगर मैं ऐसे ना लिखूं, नॉर्मल लिखूं, तो नॉर्मल भी ले सकते हो आप। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं, ये मैंने हटा दी स्ट्रिंग है ना, ये वाली, अब मैंने लिखा नेम और नेम एज, एज कोमा, ये एज नेम लिख दिया मैंने, एज एज। अच्छा पहले ठीक पूरा है, डालना पड़ेगा। और एज कोमा नेम एज कोमा एज। कोमा एज डाल दिया यहाँ, हाँ जी सर। तो भी वही प्रिंट करेगा वो तो। तो उसमें कोई चेंज नहीं होने का। नहीं चेंज थोड़ी होगा उसमें, वो तो स्ट्रिंग है, वो तो नेम प्रिंट है, सेम हमें प्रिंट भी तो एज। चाहिए ना किसी वैल्यू को। देखो ये फंक्शन बना दिया, फिर आप कॉल करते वक्त एज और वैल्यू को पास करना पड़ेगा यहाँ पर, की और वैल्यू को। हमारा नेम सेम एज 62। उसके बाद है आपका वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। फॉर्मेट नेम। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को समझना, देखना। पहले वाला ये समझो, देखो डेफ एड लिखा, एक्स कोमा वाई लिखा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा, प्रिंट किया, और यहाँ कॉल किया मैंने एड फंक्शन को। ठीक है, तो नॉर्मली क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, 7। 7 प्रिंट हो गए थे। इससे तो मतलब नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि, अब देखो यहाँ तो मैंने फिक्स कर दिया कि 2 आर्गुमेंट है तो 2 आर्गुमेंट। अब भैया मुझे कॉल करते वक्त पता नहीं है कि मैं कितने आर्गुमेंट ले सकता हूँ। बहुत सारे आर्गुमेंट लेना हो तो क्या मैं एक बार डिफाइन थोड़ी करूंगा वहां पर।
नहीं सर, हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा, कीवर्ड लेंथ आर्गुमेंट का मतलब होता है कि आप कीवर्ड कितना ही ले सकते हो। जैसे एड डेफ एड लगाया, एस्ट्रिक एन लगाया, एस्ट्रिक एन का मतलब होता है कि आप अब कितनी भी वैल्यू डाल सकते हो, ओके सर। है ना। यहाँ पर स्टार आ गया, स्टार आ जाए, इसका मतलब क्या है सर? स्टार आ गया तो स्टार मतलब है आप कितने भी डाल सकते हो, मल्टीपल्स वैल्यू। नहीं, आप कह रहे थे ना इसका कुछ नाम बताया था ना, क्या था? क्या? नाम भी तो बता रहे थे ना सर कुछ इसका। एस्ट्रिक एस्ट्रिक एस्ट्रिक। एस्ट्रिक बोलते हैं इसको। एस्ट्रिक। ठीक है। अब ओके जेड सर। लिया, इक्वल टू नम ऑफ जीरो लिया, नम ऑफ वन लिया, नम ऑफ टू लिया। देखो लिस्ट के फॉर्मेट में डालना पड़ेगा हमें इसे यहाँ पर। अब देखो जीरो जीरो में गया, वन वन में गया, टू टू में गया। अब देखो आर्ग्यूमेंट मैंने कुछ नहीं डाले यहाँ पर, वरना जितने डालने रहते हमें उतने कॉल करवाना पड़ता था। हाँ जी सर। तो हम कुछ भी नहीं डाल रहे। जैसे अब हम इसको कॉल करूंगा मैं, मैंने कॉल किया तो देखो वैल्यू मैंने कितनी पास की, चार। मुझे आंसर देगा तीन का। पांच और दो सात और चार ग्यारह, मुझे यहाँ तक का आंसर दिया, क्योंकि जीरो में गया आपका फाइव, वन में गया वन, टू, और और टू उसमें में का गया आपका फोर। 3। अगर मुझे फाइव पे लेना है तो क्या करूंगा, प्लस प्लस नम नम थर्ड। ऑफ थ्री कर थर्ड दूंगा मैं। 3 कर दो सर। तो उसमें तो 3 की वाली वैल्यू वैल्यू भी को ऐड हो भी एक्सेप्ट कर लेगा वो। जाए, 15 हो जाएगा वो। 16 हो गया। 16 सॉरी। ठीक है, इसको बोलते हैं कीवर्ड कीवर्ड लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। अब कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, आखिरी वाला, लास्ट वाला। इससे लास्ट वाले में क्या इससे होता है? पहले पहले वाला वेरिएबल था ना सर वो? पहले वाला कौन सा? इसके इसके जैसा ही पहला एग्जांपल दिया था आपने, सेम जैसा ही था। हाँ वो वो वेरिएबल 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 था। वो इसी में वेरिएबल हम लेंथ आर्गुमेंट था। इसी में हम ये स्टार ऐड करके देंगे तो ये ये हो की जाएगा कीवर्ड। हाँ, कीवर्ड। फिर होता है आपका कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। ओके ओके। कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। देखो अब यहाँ क्या डबल एस्ट्रिक लग गए, क्योंकि वेरिएबल भी लग गया और कीवर्ड भी लग गया। एक को वेरिएबल कहा जाएगा, एक को कीवर्ड कहा जाएगा। डबल एस्ट्रिक लग गया। अभी क्या लगेगा, की और वैल्यू के फॉर्मेट में। सर ठीक है, इसमें मल्टीपल वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो, इसमें क्या नम चेंज आ लिया। जाएगा सर एक स्टार ऐड होने से? हाँ, क्या एक स्टार और ऐड हो जाएगा इसमें? हाँ, आपने ऐड किया, मतलब सेम वर्क तो पहले वाले में और था, मल्टीपल थी ना उसमें भी। नहीं मल्टीपल नहीं। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम सिंगल सिंगल वैल्यू डाल देते हैं, अच्छा, सिंगल बट सिंगल हमें कितनी यहाँ भी पर ले की सकते और हैं। वैल्यू के फॉर्मेट में ले रहे हैं हम यहाँ पर। ओके ओके तो सर। आपका एक स्टार तो की में चला गया, एक स्टार वैल्यू में चला गया। चलो। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर देखो अभी चिन्ह कौन सा लगा हुआ है आपके बीच में, मल्टीप्लाई का। तो पांच दुआ 10 और 10 चौक 40, यानी कि 40 आंसर आएगा इसका। ओके सर। ये 40 आंसर आएगा। अब यहाँ पर आप प्लस एस्ट्रिक की जगह प्लस कर दो। ये प्लस कर दिए तो क्या आ जाएगा, पांच दो सात और चार 11 आंसर आ जाएगा इसका। 11 आंसर आएगा। हाँ तो इस तरह से आप की और वैल्यू को ऐसे कर सकते हो। हाँ। पर बाकी सर इसमें भी वो होगा ना, इसमें भी हमें हाँ वन वन लिखना पड़ेगा ना, ऐड करना पड़ेगा ना, ए हाँ, बी ऐड करोगे तो ये भी आपको करना वैल्यू होगी पड़ेगा हमारे वो तो। पास। जैसे हाँ मैंने ऐड किया ये, हाँ, ये तो कह रहा मैं। नम बाकी किया, ऐसे ही वर्क वो कर रहा था, मल्टीपल ऐसे में भी वर्क ऐसे वो ही कर रहा होगा। था आपका। डी बट डाल इसमें रहे हैं हमें यहाँ क्या पर। है, की और वैल्यू दोनों होगी इसमें। हाँ, की और वैल्यू दोनों हो गए यहाँ पर। इक्वल टू 6 कर दें यहाँ पर। अब देखो ये 17 हो जाएगा। इस तरीके से इसको बोलते हैं कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड वेरिएबल आर्गुमेंट लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। के तो ये साथ। होते हैं आपके 5 टाइप्स के। 5 टाइप देख लिए हमने, हाँ जी सर। है ना। अब देखो उसके बाद हम देखते हैं लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके, कि जैसे मैंने कोई फंक्शन बनाया, मैंने एक फंक्शन बनाया फन नाम का, डेव फन नाम का एक फंक्शन बनाया। एम्प्टी रख दिया मैंने उसको, है ना।
चलो मैं लिख देता हूँ पैरामीटराइज, ए लिख दिया मैंने इसमें। यह डिफाइन कर दिया b इक्वल टू 20 और प्रिंट कर दिया यहाँ पर ए प्लस बी, a प्लस बी कर दिया और यहाँ प्रिंट कर दिया 3। प्रिंट नहीं किया, यहाँ पे कर दिया मैंने कॉल करवाते वक्त फन लिख दिया और यहाँ कर दिया 3। ठीक है, अब जैसे कॉल करवाऊंगा मैं तो मुझे क्या दे देगा 23। ठीक है, बट अब यहाँ पर लोकल वेरिएबल क्या होता है, देखो फंक्शंस के अंदर, ये फंक्शन है आपका, फंक्शन की बॉडी के अंदर जो आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो उसको कहा जाता है आपका लोकल वेरिएबल्स। समझे? अगर जो हम जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हो, फंक्शन के अंदर जिस वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर ही कॉल किया जा सकता है, हम उसको बाहर कॉल नहीं कर सकते। जैसे मैंने अगर फंक्शन के अंदर प्रिंट किया किसकी ए की बी की वैल्यू को प्रिंट किया मैंने यहीं पर ही, तो मुझे क्या वैल्यू दे देगा वो, देखो 23 दे दिया उसने मुझे, सॉरी 20 दे दिया क्योंकि बी की वैल्यू क्या थी 20, क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर इसको कॉल करा। अब फंक्शन के बाहर अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ बी, ठीक है, इस बी की वैल्यू को मैं बाहर कॉल कर रहा हूं तो मुझे क्या एरर आएगी देखना, नेम एरर, नेम बी इज नॉट डिफाइंड, यानी कि उसको हम फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकते, बाहर कॉल नहीं कर और नहीं, सकते। क्योंकि हमने उसको वही नहीं कर रखा, उसका कोई वही नहीं है, फंक्शन ही नहीं बन रहा, वो नेम ही नहीं है, नेम एरर आ जाएगा ना। नेम एरर आ रहा हो, ए को कर सकते हैं हम, ये है फंक्शन के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। और ग्लोबल क्या होता है कि जैसे मैंने इस बी को उठा के और कहाँ रख दिया, फंक्शन के बाहर, ठीक है, और मैंने इसको किया, अब देखना फंक्शन के बाहर लिखा, फंक्शन के अंदर में इसको कॉल कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ और फन के बाद इसको कॉल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, देखो सबसे पहले बी की वैल्यू, यहाँ पर ए लिखा, प्रिंट बी करवाया तो प्रिंट बी होगा यहाँ पर 23, फिर प्रिंट किया, फिर यहाँ पर फन को किया तो ए प्लस बी होगा तो 23 दे दिया मुझे। फिर मैंने बी को कॉल करवाया और फंक्शन के बाद तो 20 दे दिया उसने मुझे। तो इसका मतलब है ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं भी, कहीं पर भी, कहीं से भी एक्सेस करवा सकते हैं, ग्लोबल को, और लोकल वेरिएबल्स को हमेशा फंक्शन के अंदर ही फंक्शन के अंदर कॉल किया जाता है। ओके सर, ये जो डिफाइंड से बाहर है ग्लोबल हो गया अब ये, जो डिफाइंड के अंदर होता तो ये हो जाता सर, फिर उसे हम फंक्शन के अंदर ही कॉल करवा सकते थे। फंक्शन के अंदर ही कॉल होता है हमेशा आपका लोकल वेरिएबल, है ना। ग्लोबल हम एंटायर प्रोग्राम में कहीं भी कॉल करवा सकते हैं। ओके सर। उसके बाद आता है आपका एनोनिमस फंक्शंस। देखो एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं आपके, नीचे नीचे आओ, देखो एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का मतलब होता है जिस फंक्शन का कोई नाम ना हो। ओके सर। यानी कि जैसे डेफ कीवर्ड लिख के हम फंक्शन बनाते हैं ना, वैसे उस एनोनिमस फंक्शन का कोई नाम नहीं रहता, यानी कि डेफ कीवर्ड से स्टार्ट नहीं होता फंक्शन। ओके सर। विदाउट नेम का रहता है, जैसे हैकर रहते हैं ना एनोनिमस, यानी कि एनोनिमस का मतलब होता है बिना नाम का, जिसका कोई नाम ना हो। ओके सर। जैसे एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं हम तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया सम, शो नाम का एक फंक्शन बनाया, शो नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने लेमडा कीवर्ड लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया ए कोमा बी डिफाइन कर दिया, ठीक है, और यहाँ कर दिया प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया एस एच और डब्ल्यू, शो को कॉल करवा दिया और वहां लिख दिया 2,4। देखो इसका मतलब होता है कि
जब आप कोई फंक्शन बना रहे हो लेमडा कीवर्ड के, वो एनोनिमस फंक्शन बना रहे हो, तो लेमडा कीवर्ड के थ्रू ही वो कॉल होगा, रिजॉल्व होगा। सर ठीक है, जैसे मैं इसको कॉल करवाऊंगा तो क्या दे देगा मुझे वैल्यू, 6 वैल्यू दे दी, देखो उसने मुझे। अब इसको भी हम इस तरह बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया a = 5, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इसमें सिर्फ एक ही को करवा सकते हैं हम, एक ही वैल्यू लिखो ना, 100 में है नहीं। एक मिनट, ठीक है, जैसे मैंने b की वैल्यू डाल दी यहाँ पर, एक एक हटा दो, 4 अब हटा 2 दो, डाल दिया मैंने यहाँ, तो 6 यहाँ हो पर, जाए, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 6 फिर आना 6 आ चाहिए। जाएगा, ये 6 आ आ गया, गया सर, हो गया सर, ये हो गया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सो अब देखो एक फंक्शन और बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ सम और एड नाम, सम और सब नाम। यहाँ पे लिखा लेमडा, और यहाँ लिखा मैंने C, ठीक है, उसके बाद लिखा प्रिंट, मैंने लिखा C+D, C-D, 2 वैल्यू डाल दी इसमें, और अब मैंने लिखा यहाँ पर X, Y इक्वल टू, क्या वैल्यू देंगे यहाँ पर हम, कुछ भी दे दो सर, या वो ऊपर नहीं नहीं दे दो उसमें तो कुछ भी। हम वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर, दे दो 4, दे दो 4, दे दो 4 2 ही दे दो। देखो सम पहले किया 6 हो मैंने, जाएगा, 4 2 यहाँ -2 हो सम जाएगा। सबको किया, और यहाँ दे दिया हमने, एक बड़ी वैल्यू लेते हैं 15 12, एक छोटी वैल्यू लेते हैं 4। 8 आ जाएगा, 16 दूसरा। प्रिंट किया मैंने X को, और प्रिंट किया मैंने Y को। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अनपैकेबल नॉन इटरेबल। कैन नॉट नॉट इटरेबल। प्रिंट X, Y, एड सब बनाया, प्रिंट X, Y, द मोस्ट रिसेंट, ओके। आंसर तो ऐसे हमारा आ चुका है यहाँ पर, ये 16, हाँ ये आ टेबल गया। ऑप्शन, एक में माइनस हो रहा है, एक में प्लस एक आ में रहा प्लस है। हो रहा है। ठीक आ रहा आंसर तो बताओ। ये कैन नॉट अनपैक, नॉट इटरेबल। सिंगल से एक बार एक प्रिंट करके देखना सर, एक हटा दो। नहीं नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं। 8767, अगर हम एक को हटा देते हैं यहाँ पर, कॉल नहीं करते हैं, तो क्या होगा, देखते हैं सर। देखो अनपैक नहीं कर रहा है उसकी वैल्यू को वो। हम्म। यानी कि जो हमने डबल वैल्यू डाली ना, यार कल तो किया था, बस आज दिक्कत आ गई इसकी। देखिए मैं इस वाले को लेता हूँ, हम्म। सब लैम्बडा सी डी, प्रिंट सी डी एक्स वाई सम
The number you have dialed is currently busy. हेलो। हाँ जी सर, पता नहीं। हाँ सर, मैं भी अभी देखा, मैं पता नहीं कहाँ गए सर। कोई नहीं सर, तो कल कर लेंगे, है नहीं सर?